उसी के पुरफजल अजीम और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने एक बार फिर से मुझे और आपको मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। हर साल मेरे अजीजों जैसे ही गुड फ्राइडे आता है तो तमाम तर खादमीन जो हैं सातों कलमात की तफसीर करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और हर साल जो है हमारे जहन में जब हम तीसरे कलमे को सुनते हैं जो मोहब्बत का कलमा है, तो हर साल जो है हमारे जहन में एक ही सवाल गर्दिश करता है कि यीशु मसीह ने अपनी मां को ए औरत क्यों कहा। और फिर साथ ही साथ दूसरा सवाल जो गर्दिश करता है वो ये है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह के भाई मौजूद थे, मुकद्दस यूसुफ बुजुर्ग यूसुफ मौजूद थे, तो खुदावंद ने अपनी मां को उनके सपुर्द क्यों ना किया। और यूहन्ना जो उस वक्त खुदावंद की सलीब के नीचे था उसके सपुर्द क्यों किया। इन तमाम तर सवालों के जवाब जो हैं आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। सो आए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से यूहन्ना 19 बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत की मैं आपके सामने तलावत करूंगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, यीशु ने अपनी मां और उस शागिर्द को जिससे वो मोहब्बत रखता था पास खड़े देकर मां से कहा, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीजों, ए औरत, यीशु मसीह ने सलीब पर से अपनी मां को मुखातिब करते हुए यही अल्फाज ए औरत का इस्तेमाल किया। जब हम नए अहदनामा का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह के दौर में खवातीन को मुखातिब करने के लिए ये इस्तिलाह यूनानी अदब में आम इस्तेमाल होती थी। और ये खवातीन को मुखातिब करने का बाइज्जत और पुरवकार तरीका था। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी खिदमत जमीनी खिदमत के अंदर कई बार इस इस्तिलाह का इस्तेमाल किया। जैसे खुदावंद ने कनानी औरत, अगर हम देखते हैं मत्ती 15 बाब के अंदर कनानी औरत से मुखातिब हुए तो कहा, ए औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। और इसी तरह सामरिया की जब सामरी औरत से बात की यूहन्ना 4 बाब के अंदर तो कहा, ए औरत मेरी बात सुन। इसी तरह खुदावंद ने जब मरियम मगदलीनी को मुखातब किया तो यूहन्ना 20 बाब के अंदर आपको ये मिलेगा। तो यीशु ने मरियम मगदलीनी को मुखातब करते हुए कहा कि ए औरत तू क्यों रोती है। और यहां पर भी खुदावंद ने अपनी मां को मुखातिब करते हुए यही इस्तिलाह यही अल्फाज इस्तेमाल किए, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। अब यीशु मसीह की मसलूबियत के दौरान सलीब पर से कहे गए यीशु मसीह के अपनी मां के लिए ये अल्फाज ए औरत दरअसल वो इलाही लकब है जिसकी पेशगोई हमें पैदाइश 3 बाब उसकी 15 आयत में मिलती है। और ये इलाही लकब था जिस लकब को इस्तेमाल करते हुए खुदावंद ने अपनी मां को मुखातिब किया। और वहां पर खुदावंद ने कहा, देख मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और तू उसके सर को अपनी एड़ी के नीचे कुचलेगा और वो तेरी एड़ी पर काटे। और पुराने अहदनामा की ये पेशगोई यीशु मसीह के मुर्दों में से सलीबी मौत और मुर्दों में से जी उठने पर पूरी हुई। और यीशु मसीह ही औरत की नस्ल है, क्योंकि पुराने अहदनामा में नस्ल से मुराद औलाद के हैं। और यही वजह है कि पैदाइश 3 बाब उसकी 15वीं आयत में पहली मर्तबा औरत की नस्ल को मुजक्कर के तौर पर बयान किया गया है। और यीशु मसीह ही औरत की नस्ल है। और इसका सबूत, इसकी तकमील हमें सलीब पर मिलती है जब यीशु मसीह ने ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अपनी मां को मुखातब किया, ए औरत।
اور یسوع مسیح نے نہ صرف اپنی ماں کو اس الفاظوں سے، اس الہی لقب سے مخاطب کرتے ہوئے اپنی ماں کی عزت کو، اپنی ماں کی حوصلہ افزائی کی، بلکہ اس کی عزت کو سر بلند کیا، اور نہ صرف سر بلند کیا بلکہ اس الہی لقب سے پکارتے ہوئے، کہتے ہوئے اسے روحانی سر بلندیوں پر پہنچایا۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کو مقدس یوسف کے سپرد کیوں نہیں کیا؟ جب ہم کلام مقدس کا نئے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس یوسف جو ہیں ان کا آخری بار جو بائبل کے اندر ذکر ملتا ہے وہ ہمیں لوکا 2 باب کے اندر ملتا ہے، اور یہاں پر بھی مصلوبیت کے دوران یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے کہیں پر بھی ہمیں مقدس یوسف کی موجودگی کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ اور جو آخری بار ہمیں ذکر ملتا ہے لوکا 2 باب کے اندر، جب خداوند یسوع مسیح کی عمر جو ہے وہ 12 برس کی ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہیکل میں رہ جاتے ہیں، اور مقدسہ مریم اور مقدس یوسف یسوع مسیح کو ڈھونڈتے ہوئے ہیکل میں آتے ہیں۔ اور اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں اگر تو کانا گلیل کی شادی میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف مقدسہ مریم کا ذکر ملتا ہے، مقدس یوسف وہاں پر موجود نہیں۔ اس کا مطلب ہے جب یسوع مسیح نے اپنی 30 سال کی عمر کے اندر زمینی خدمت کا آغاز کیا، منادی کا آغاز کیا، تو اس سے پہلے ہی کہیں مقدس یوسف جو ہیں، بزرگ یوسف جو ہیں، وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اور یہی وجہ تھی، ورنہ خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ اپنی ماں کے لیے اتنے فکر مند نہ ہوتے، کیونکہ پھر یہ مقدسہ مریم کی جو ذمہ داری تھی وہ مقدس یوسف کی ہوتی۔ اب رہی بات خداوند یسوع مسیح کے بھائیوں کی، اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام ہمیں متی 13 باب کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کے 4 بھائیوں کا ذکر ہے، جس میں یعقوب، یوسف، شمعون اور یہودا موجود ہیں۔ اور یہ چاروں جو بھائی ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے خداوند نے اپنی ماں کو ان کے سپرد کیوں نہیں کیا؟ یوحنا 7 باب میں ہمیں ملتا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یوحنا 7 باب میں ہمیں ملتا ہے کہ جو یسوع کے 4 بھائی تھے وہ بھی یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں خداوند یسوع مسیح نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ایسی صورتحال میں اپنی ماں کو غیر ایمانداروں کے سپرد کرنا یہ مناسب نہیں تھا۔ اور یوحنا جو خداوند یسوع مسیح سے بے حد محبت کرتا تھا، وہ ہمیں یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے موجود نظر آتا ہے۔ اور یسوع مسیح اپنی مصلوبیت، اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں، اور پھر جی اٹھنے کے بعد آسمان پر جانے کے بارے میں بخوبی جانتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ میں تو آسمان پر جاؤں گا، اور اس کے بعد میری ماں کی دیکھ بھال کے لیے اس کو ایک بیٹے کی ضرورت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جو اپنی ماں سے بے حد محبت کرتے تھے، اور نیچے یوحنا جو نیچے موجود ہے صلیب سے، اس سے بے حد محبت کرتے تھے، تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کو یوحنا کے سپرد کیا، اور مقدس یوحنا نے بھی اس اعزاز کو خوشی سے قبول کیا، اور خداوند نے نہ صرف اپنی ماں کو مقدس یوحنا کے سپرد کر کے اسے یہ اعزاز بخشا، بلکہ اپنی جگہ بھی مقدس یوحنا کو دی تاکہ وہ اس کی ماں کی دیکھ بھال کرے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف اپنی ماں کو الہی لقب سے پکار کر اس کی شان کو، اس کی آن کو بلند کیا ہے، یاد رکھیں، اور یہ الہی لقب میں نے بتایا اے عورت، پھر اس کے بعد اپنی ماں کو مقدس یوحنا کے سپرد کر کے
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को निभाया, और यहां तक नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मां को 120 की जमात में शामिल कर कर रूह कुदस से ममूर कर कर हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाया। हालेलुया। तो आज मेरे अजीजों, ये जो कलमा है, तीसरा कलमा जो मोहब्बत का कलमा है, ये हमें ये तालीम देता है कि हमें आपस में मोहब्बत रखें। और कलाम भी ये फरमाता है कि तुम आपस में मोहब्बत रखो, क्योंकि जो दूसरों से मोहब्बत रखता है, कलाम कहता है, वो खुदावंद को जानता है, यीशु को जानता है। और जो आपस में मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदावंद को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और मोहब्बत जो है, ना वो उसमें हसद है, ना वो फूलती है, ना वो शेखी मारती है। और कलाम बड़ा ही खूबसूरत आयत है, मेरे दिल को बहुत पसंद है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, लेकिन इनमें मोहब्बत अफजल है। आए एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और नए अहदनामा में यीशु मसीह ने जो नया हुक्म दिया, वो भी यही था कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से, इस कलमा के वसीला से बरकत दे। यकीनन आप सब ने इस कलमा के वसीला से बरकत को रिसीव किया है। गॉड ब्लेस यू, मसीह के नाम से आमीन।